Hello, my dear students. Good morning. Um, in the previous video, we had seen lesson number 2, first part up to here. Growth जो है वो हो चुका था हमारा. Now we go to the next point. Food is necessary for growth. Okay. Plants make their own food in sunlight. Plants produce food from water, nutrients in the soil and the carbon dioxide present in the air. अब देखिए प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं. फूड जो है वो सबको नेसेसरी है ग्रोथ के लिए. हमने देखा है कि कैसे इंसान की भी ग्रोथ होती है, प्लांट्स की भी होती है और एनिमल्स की भी ग्रोथ होती है. ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है. लेकिन ग्रोथ के लिए फूड भी ज़रूरी है, खाना है ना. तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वी विल सी इन दिस वीडियो. प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर. प्लांट्स जो है उनको अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है. न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ये जो सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करके, और कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका उपयोग करके, सनलाइट भी ज़रूरी होता है. तो इन सब का उपयोग करके प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स. और ये जो खाना उनका बनता है वो जो प्रोसेस होती है तो वो कहाँ पे होती है, लीव्स के अंदर. ये देखिए यहाँ पे लीफ जो होता है ना, लीफ, ये जो लीव्स है, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. खाना जो प्लांट्स बनाते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है, लीव्स के अंदर. इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और ये करते समय ये जो प्रोसेस है ये जब होती है तो उसके लिए सनलाइट भी होना ज़रूरी है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल इन द लीव्स. और लीव्स के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे बोला जाता है क्लोरोफिल. उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. वो भी ज़रूरी होता है. दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है प्लांट्स की उसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. और ये जब प्रोसेस शुरू रहती है, यानी फोटोसिंथेसिस जब होता है तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. जो ऑक्सीजन हम अपने लिए ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना. तो प्लांट्स हमें ये ऑक्सीजन देते हैं. प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम. प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखते हैं, बिकॉज देयर इज क्लोरोफिल इन द प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होने के कारण, क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस जो होता है ना वो होने के कारण प्लांट्स हमें ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं. ओके, टर्न टू द नेक्स्ट पेज. नाउ इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स. अब यहाँ पे देखिए एनिमल्स का फूड कैसे होता है. एनिमल्स तो खुद अपना फूड बनाते नहीं हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. अपने खाने के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना. एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल. एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं रहता है जैसे प्लांट्स में रहता है वैसे. दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. वो अपना खाना भी नहीं बना सकते. दे सर्च फॉर फूड. तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं, अपने लिए खाना खोजते हैं. Animals such as goats, sheep, horses eat grass, while wild animals such as tigers, lions meet their need for food by hunting other animals which live on plants. Animals जो है जैसे गोट है, शीप है, हॉर्सेस है, ये क्या करते हैं, ये ग्रास खाते हैं, है ना, घास खाते हैं. लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर है, लायंस है, तो ये क्या करते हैं, वो हंटिंग करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मारते हैं. जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं ना उनको मार के ये खाते हैं उन्हें. द इनटेक ऑफ फूड एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग
थिंग्स। इनटेक ऑफ फूड, इनटेक यानी लेना, अंदर, खाना खाना, एंड रिजल्टेंट ग्रोथ, और खाना खाने के बाद जो ग्रोथ लिविंग थिंग्स में दिखाई देती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। ओके, लिविंग थिंग्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ। ठीक है। रेस्पिरेशन, अब देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स दिखाया गया है। लीफ ऑफ अ प्लांट, ये देखिए, ये जो लीफ है इसके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। ये जो एनिमल में, जैसे फिश है, फिश में भी गिल्स जो होते हैं फिश के, वहाँ से वो रेस्पिरेशन करता है यानी ब्रीदिंग करता है फिश। और इंसान जो है वो नोज से ब्रीदिंग करता है। रेस्पिरेशन यानी क्या होता है? ब्रीदिंग करना। होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, व्हाट डू यू फील? आप जब अपने नाक के आगे अगर हाथ रखोगे तो आपको कुछ जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो वो आपको फील होगा कि हम सांस ले रहे करके। और चेस्ट पर हाथ रखोगे तब भी आपको ऐसे थोड़ा सा पंपिंग टाइप समझ में फीलिंग आ जाएगा, है ना। इफ वी ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग, व्हाट मोमेंट्स ऑफ इट्स बेली डू वी सी? जब एक डॉग सोया हुआ होता है तो वो भी ऐसे हिलते हुए नजर आता है नींद में। उसका पेट देखना, ऐसे लगता है कि पंपिंग हो रहा है उसके पेट में। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। कोई भी लिविंग थिंग रहे उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं। ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन, exhaling the carbon dioxide formed in the body due to the use of oxygen is called respiration। तो ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। जैसे हम नोज से रेस्पिरेशन करते हैं, वैसे फिश है, स्नेक है, माउस है, इनको भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिनके जरिए वो रेस्पिरेशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स रिस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। पोर्स यानी ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं उसको, प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, लीफ या स्टेम में, तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, पर वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। वहाँ से वो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, और इसीलिए रेस्पिरेशन जो है वो हर लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण है उनका। ठीक है। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन नहीं लेते वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन इंसान या एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक्सक्रेशन, वेस्ट सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। इंसान के शरीर में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारी क्या बोलेंगे, क्रिया होती हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सक्रेशन एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम from the body is called excreta. Waste substances are formed during the many processes that take place in the bodies of animals. These are called excreta. हमारे शरीर में जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से कुछ न्यूट्रिशियस पार्ट जो होता है वो बॉडी खींच लेती है, लेकिन बाकी का जो वेस्ट होता है वो बॉडी छोड़ देती है।
तो बॉडी छोड़ देती है, जैसे टॉयलेट या हम लेटरिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उसके ज़रिए हमारे शरीर में जो भी वेस्ट है, तो वो वेस्ट जो खाना होता है शरीर में, हम जो खाना खाते हैं जो वेस्ट हो जाता है और जो पच जाता है वो हमारे शरीर में यूज़ होता है, लेकिन जो पचता नहीं है, जो वेस्ट हो जाता है, वो हम उसे बाहर निकालते हैं, और वही वो जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं एक्सक्रेशन। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रेशन, और एनिमल्स को कुछ ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रेशन के लिए। प्लांट्स टू एक्सक्रीट, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन। आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है वो उसके जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, किसी सीजन में उसके पत्ते जो है झड़ जाते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव्स। ये जो पत्ते झड़ जाते हैं उन्हीं के साथ वो जो वेस्ट सब्सटेंस होता है, प्लांट्स में भी वेस्ट होता है, तो वो पत्तों के साथ नीचे गिर जाता है। Take a transparent plastic bag, tie it over a leaf of a plant as shown in the picture. Observe it after 6 to 7 hours. What do you see? ये जो एक प्लांट लेना है आपको, और उस प्लांट को का जो एक लीफ है उसे एक प्लास्टिक बैग से ऐसे बांध देना है। उसको एक थ्रेड से यहाँ पे बांध दो, एक पत्ता ही लो, एक पत्ते को ही प्लास्टिक में डाल दो ऐसे, ठीक है। और उसे 6-7 घंटे के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग। इट मीन्स दैट प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। आप देखोगे कि ये जो प्लास्टिक है इस पर छोटे छोटे पानी के बूंद आपको दिखाई देंगे। वो क्या है? वाटर वेपर्स है, और वो कहाँ से निकले हैं? ये पत्ते में से निकले हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक्सक्रेट हुआ, यानी ये जो लीफ है उसने एक्सक्रेट किया है। सो एक्सक्रेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स की एक पहचान है एक्सक्रेशन, ठीक है। What is the sticky substance seen on the stems of the babul, acacia और drumstick trees? आपने देखा होगा कुछ ट्रीज के ऊपर ऐसे स्टिकी सब्सटेंस दिखाई देता है। वो क्या होता है? गम होता है ना? आपने देखा होगा, इससे गम बॉटल में जो गम होता है ना, ये इसी से बनता है। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शंस? क्या क्या होता है? देखो तो, लाइट फ्लैश्ड सडनली इनटू योर आईज। अगर आपके आंखों पर सडनली लाइट आ जाए तो आपको क्या क्या होता है? आपको वो लाइट सहन नहीं होती और आप आंखों पर हाथ रख देते हो, है ना। सडनली इफ यू फेल्ट अ पिन प्रिक, अगर आपको सुई चुभ जाती है या कांटा चुभ जाता है या टाचनी जो होती है वो चुभ जाती है, तो क्या होगा? आपके मुंह से सडनली कुछ आवाज़ निकल जाएंगी, आउच करके, है ना। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वेयर टच। ये जो मिमोसा प्लांट है आपने देखा होगा, शर्मीली बोलते हैं ना इसको, ये शर्माता है ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इसको टच करेंगे ना तो ये मुरझा जाता है तुरंत। तो ये जो मिमोसा प्लांट है, तो इसको हाथ लगाओगे तो तुरंत वो मुरझा जाएगा। एट सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और कोर्टयार्ड आर लीट एंड इंसेक्ट्स गैदर अराउंड द लैम्प्स। सनसेट होने के बाद जैसे ही लाइट हम ऑन करते हैं, रास्ते पर के भी लाइट ऑन होते हैं, या हमारे आंगन में लाइट होता है तो वो हम ऑन करते हैं, घर का लाइट ऑन करते हैं, तो क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े जो है हमारे घर में आते हैं और उस लैम्प के आसपास, उस लाइट के आसपास वहाँ पे घूमते रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बोलते हैं उसको? रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट। इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। यानी हमें अगर कुछ चीज़ अगर होती है तो उसको हम जो रिएक्शन देते हैं, कोई बात अगर होती है, जैसे लाइट हमारे आंखों पर आया तो हमने एकदम से आंखें बंद कर ली या हाथ रख दिया आंखों पर,
तो ये हमने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। और स्टिमुलेट हमें किसने किया, वो लाइट ने स्टिमुलेट किया। वैसे ही अगर हमें कोई सुई चुभ जाती है तो वो सुई हमें स्टिमुलेट कर रही है ना, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगी आउच करके, या हम चिल्लाने लगेंगे। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। अगर कोई स्टिमुलस है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, लिविंग थिंग्स उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इफ़ यू सडनली एंटर अ काउ शेड, द काउज एंड बफेलो स्टैंड अप। आपने देखा होगा कोई भी एनिमल हो उसके पास अगर आप जाते हो तो वो डर जाता है, तुरंत खड़ा हो जाएगा या डर जाएगा या छुप जाएगा, है ना। बिल्ली को देखा है आपने, बिल्ली भी क्या करती है, उसके पास अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो तुरंत भाग जाती हैं या म्यू म्यू करके तो चुप जाती है। बिगिन टू मूव, 1 or 2 may even start moving. These are all movements. इसे क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स बोलते हैं। अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन्स टूवर्ड्स अ सपोर्ट। आपने देखा होगा कि क्रीपर जो होती है ना, बेल, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बेल होती है ना, तो वो क्या करती हैं, किसी भी चीज़ पर कोई भी सपोर्ट उसे मिल जाए, कोई मतलब कोई बाम्बू होगा या घर की कोई दीवार होगी या दरवाज़ा होगा, या आप एक रस्सी भी बांध दोगे ना तो उसके सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ती हैं। अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रोज टुवर्ड्स सनलाइट। आपने देखा होगा कि एक प्लांट अगर आप खिड़की में रखते हो तो वो जो बढ़ेगा ना वो सनलाइट की तरफ बढ़ता जाएगा, अंदर नहीं बढ़ेगा वो घर में, वो किस तरफ बढ़ेगा, खिड़की की तरफ बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे सनलाइट चाहिए होता है बढ़ने के लिए। इट मीन्स दैट प्लांट्स टू शो मूवमेंट्स। इसका मीनिंग क्या है कि प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स देते हैं। लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप मूवमेंट करते हैं। द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग एट सच ए टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं ये एक रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस को, यानी कोई चीज़ हमारे ऊपर अफेक्ट करती है या उसका परिणाम हमारे ऊपर होता है तो हम उसे रिस्पॉन्स देते हैं तुरंत, है ना। कैसे करते हैं, कोई भी चीज़, अभी अभी मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको। एन इवेंट दैट ऑकर्स इन आवर सराउंडिंग्स इज अ स्टिमुलस। जो भी चीज़ें घटती हैं, है ना, वॉट एवर हैपन्स इन आवर सराउंडिंग्स, इट इज़ अ स्टिमुलस फॉर अस। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज कॉल्ड देयर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। तो ये जो एबिलिटी होती है लिविंग थिंग्स में रिस्पॉन्स करने की, कोई भी इवेंट अगर होता है उसको हम तुरंत रिस्पॉन्स जो देते हैं उसे क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। और ये भी एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। ये लिविंग थिंग्स में ये चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे ग्रोथ है ना, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, और ये रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे देखो, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन अबव व्हाट इज द स्टिमुलस एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए, ये जो प्लांट है इसको सनलाइट नहीं मिल रहा था तो उसने क्या किया, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, सनलाइट के लिए वो तिरछा ऐसे इस तरफ बढ़ रहा है, सनलाइट की तरफ उसकी ग्रोथ हो रही है ना, तो ये उसका रिस्पॉन्स हुआ। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आगे का जो है अगले वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।